इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भाज्यता पर आधारित क्वेश्चंस करने वाले थे, तो हम इन क्वेश्चंस को करने से पहले भाज्यता के नियम पढ़ते हैं कि भाज्यता के नियम क्या होते हैं। भाज्यता के नियम हमारी हेल्प करेंगे नंबरों को देखते ही ये पता करने के लिए कि कौन सा नंबर किस संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा, डिविजिबल होगा, जो कि 2 से लेके 11 तक। इनकी बिल्कुल ही शॉर्ट हैंड ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, मतलब आप ऐसी ट्रिक है देखते ही बता सकते हो कौन सा नंबर किससे विभाजित होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम 2 से। 2 का विभाज्यता का नियम, अगर कोई संख्या 2 से कटती होगी तो उसके लास्ट जो नंबर आएंगे, यानी लास्ट नंबर अंत के नंबर होंगे, वो 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आएंगे। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लें 70, 24, 36, 48, देखो 22 या 32, तो अंत में वही नंबर रिपीट हो रहे हैं 2, 0, 4, 6, 8, 2। अगर ऐसी संख्याएं आती हैं जिनके अंत में ये नंबर आ रहे हैं तो समझ जाना वो नंबर 2 से कटने वाला ही है। अगला देखते हैं हम सेकंड रूल 3 का। 3 से कटने वाली संख्याओं का रूल क्या होगा, कैसे हम पहचानेंगे? तो 3 से कटने वाली संख्याओं का हमें योग करना होगा। जैसे कि कोई एक नंबर लेते हैं, हम 48 लेते हैं, 48 नंबर लिया, क्या 48 3 से कटता है? तो ये पता करने के लिए 4 को और 8 को आपको प्लस करना है। 8 और 4 कितना होगा? 12। अब ये 12 जो है वो क्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 3 चौके 12। अगर जोड़ करने के बाद जो संख्या हमारी बनेगी, योग जो हमारा बनेगा, उसमें अगर हम 3 से भाग देते हैं और वो पूरा पूरा कट भी जाता है तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो ये 3 का नियम है। और भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो 96, इनको जोड़िए, कितना होगा? 9 और 6 15, 3 से भाग दोगे 3 पचे 15, यानी 96 भी पूरा पूरा 3 से कट जाएगा। यदि जोड़ के आने वाली संख्या 3 से पूरी पूरी कट रही तो वो नंबर भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगर शेषफल देता है, नहीं कटती है, तो समझ जाना वो संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी। ठीक है, अभी अगले में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, मतलब रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 में हमें दिया है, जैसे कि रूल नंबर 4 की ट्रिक होगी कि कोई संख्या, यदि कोई संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, यानी लास्ट के अंतिम के 2 अंक, कोई संख्या ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 484। 484 का अगर अंत के 2 नंबर 4 से कटने वाले हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या ही 4 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम देख के इसको डिवाइड करके देखते हैं। 84 को भाग देते हैं 4 से, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से पूरे पूरे कट रहे हैं, यानी ये जो नंबर होगा ये भी 4 से पूरा पूरा कट हो जाएगा। तो ये 4 का फॉर्मूला है। जितने भी फॉर्मूले बता रहे हैं, जितने भी विभाज्यता के नियम बता रहे हैं, ये आपको कॉपी में नोट डाउन तो करना ही है, बल्कि अपनी मेमोरी में भी अच्छे से सेट करना है। ठीक है, इनको बार बार देखना नहीं है, एक बार अच्छे से समझ के याद करना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 5 की ट्रिक। 5 में क्या है? यदि लास्ट नंबर संख्या का लास्ट नंबर अगर आपको 0 और 5 ये दिख जाते हैं, जैसे 500, एग्जाम्पल फॉर जैसे दिया है 500 और 300, 585, 485, ठीक है, अगर ये दिए हैं हमें एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप जरा देखिए, या तो लास्ट में 0 आ रहा है या लास्ट में 5 आ रहा है, यानी इन्हीं संख्याओं का रिपीटेशन चल रहा है। कहने का मतलब ऐसा भी रिपीटेशन भी हो सकता है तो 5 5 5 दे दें, ठीक, तब भी वही संख्या, अगर सारे नंबर ही वो रिपीट हो रहे हैं तब भी हमें, लेकिन अंत के नंबर देखना है। अंत के नंबर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर ये अंत के नंबर हैं तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी, पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। 5 के बाद हम रूल पढ़ेंगे 6 का। 6 का रूल क्या होता है? जैसे कि दिया है 6 का रूल पढ़ने के लिए हम उससे पहले एक बात समझेंगे। 6 किन 2 संख्याओं का मल्टीपल है? तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 करने पर आता है हमारा 6। ठीक है, 2 गुणे 3 करने पर हमारा 6 आंसर आता है। तो जो 6 आंसर आ रहा है, 6 की ट्रिक लगाने के लिए 2 और 3 की ट्रिक अच्छे से आपको समझनी होगी। अगर किसी भी संख्या में 2 का रूल और 3 का रूल, इन दोनों संख्याओं का रूल लग रहा है तो 6 का रूल भी अप्लाई हो जाएगा। समझ गए? जैसे कि 48 में 2 का रूल फॉलो हो रहा है, लास्ट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 में से है, हाँ है, बिल्कुल सही है। क्या 3 का रूल लग रहा है? इन दोनों का योग 3 से कटेगा, 8 और 4 12, 3 से कट जाएगा। अगर 2 नंबर 3 और 2 इन दोनों की ट्रिक लग रही है तो समझिए 6 की भी ट्रिक उसमें लग जाएगी, यानी वो संख्या 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। तो यही 6 की ट्रिक है। 7 की ट्रिक देखते हैं।
7 की ट्रिक में क्या है, 7 की ट्रिक में एक नंबर लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए 882। 882 कोई हमने नंबर मांगना, ये 3 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है तो अपन लोग डिवाइड नॉर्मली दे के ही देख सकते हैं, 7 से भाग दे के पता चल जाएगा। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी 3-4 अंक की, तब आपको क्या करना है, लास्ट अंक, जो लास्ट अंक होगा उसका आपको स्क्वायर कर देना। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो आप कर देंगे 2 × 2 4। ये 4 को आपको घटाना है आगे वाले नंबर से, यानी 82 में से आपको 4 को माइनस करना है, तो कितना बचेगा, 84। अभी अगर 84 7 से पूरा पूरा कट गया तो ये पूरा पूरा 882 भी 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप भाग दे के देख लीजिए, ये लिया 84 और 7, 7 एकम 7, 1 बचा और 7 दूनी 14, ये तो कट गया पूरा, यानी 84 7 से पूरा पूरा विभाजित है, तो 882 भी 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अभी हम देखते हैं 8 की ट्रिक, लास्ट, सॉरी फिर से बता रहे। अब हम देखते हैं 8 की ट्रिक। 8 की ट्रिक में है लास्ट 3 नंबर। अगर लास्ट के 3 नंबर 8 से पूरे पूरे कट रहे हैं तो समझ जाइए वो पूरी संख्या, जितनी भी बड़ी संख्या होगी वो पूरी पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। एग्जाम्पल के लिए आप नंबर ले सकते हैं 2644। 2644 में लास्ट के 3 नंबर क्या 8 से कट रहे हैं, काट के देखिए, 8 8 64, 8 के पहाड़े में 4 आता है, नहीं, ये तो कम वैल्यू हो गई, यानी 2644 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 8864। लास्ट के 3 नंबर क्या 8 से कट रहे हैं, काट के देखिए, 864, 8 एकम 8 और 8 8 64। जब 2 नंबर हम एक साथ नीचे उतारते हैं तब हमें ऊपर 0 लगाना होता है, ये बात तो आपको क्लियर ही होगी। तो देखिए लास्ट के 3 नंबर 8 से कट रहे हैं, यानी ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अगला रूल देखते हैं हम 9 का। 9 का रूल कैसा था, बिल्कुल 3 की तरह है। 3 में जैसे हमने बताया था 4 + 8 यानी 48 है, तो उनको जोड़ दो। अगर जोड़ के जो संख्या बनेगी, क्या बनी थी, 12, 12 में 3 से भाग दे दो, अगर चला गया तो 3 से कट हो जाएगा। सेम कंडीशन ऐसी ही 9 में है। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं 96 लेते हैं, 96, इन दोनों का योग कितना आ रहा, 15। 15 अगर 9 से कट गया, कट जाएगा 15 9 से, नहीं कटेगा ना, तो यानी 96 भी 9 से नहीं कटेगा। अगर हमने कोई संख्या ले ली 108, इनका योग किया 1 + 0 + 8 कितना होगा, 9। क्या 9 9 से कट जाएगा, कट जाएगा, यानी 108 भी पूरा 9 से कट जाएगा। और भी कोई संख्या ले ली, जैसे 9999, यही संख्या ले ली, सिंपल संख्याएं ली हैं, इनमें सबको आपने जोड़ा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36, इनको जोड़ने पे आया 36। अगर 36 में आपने 9 से भाग दिया तो देखो 4 बार कट रहा है, यानी ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो ये 9 की ट्रिक थी। यदि संख्याओं का योग करने पर जो आंसर आएगा हमारा, वो 9 से अगर पूरा पूरा कटता है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब लास्ट ट्रिक आती है हमारी 10 की, 100 की, हाँ 10 की ट्रिक आती है। 10 की ट्रिक में हमें याद रखना होगा, लास्ट नंबर अगर 0 है तो वो संख्या पूरी पूरी 10 से विभाजित होगी। जैसे 880 है, 80 है, 960 है, लास्ट में 0 आ रहे हैं ना, तो ये 10 से पूरी पूरी संख्या कट जाएंगी। अंतिम बचती है हमारी 11 की। 11 की ट्रिक क्या होती है, बड़े बड़े नंबर आएंगे अभी तो। जैसे हमने ये संख्या ली, इसमें आपको एक अंक छोड़ के दूसरा अंक लेना है, फिर दूसरा अंक छोड़ के एक छोड़ के फिर दूसरा लेना है। कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक अंक लेके ये दूसरा छोड़ के अगले पे जंप करना है, ऐसे ही जंप करना है। अगर ऐसी सीरीज आगे चल रही है तो यही आपको सीरीज चलानी है। तो जो नंबर आपने ये लिए हैं इनको अलग आपको ऐड करना है, 2 + 4 + 4, और जो नंबर आपने छोड़े हैं इनको आपको अलग लिखना है, 6 + 6 + 6। इनको जोड़िए, 4 और 4 8 और 9 10, यहाँ पे 6 12 और ये 18। इनका माइनस करने पे, इनको आपको माइनस करना है। माइनस करने पे या तो आपका आंसर 0 आना चाहिए, या आपका 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, 11 22 33 44, ऐसे ही डैश 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 इनफाइनाइट तक जितने भी 11 के मल्टीपल होंगे, या तो 0 आए या 11 का मल्टीप्लाई आए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो 11 से पूरा पूरा कटेगा। और यदि ना तो 0 आ रहा है, ना 11 से कटने वाली संख्या आ रही है, यानी 11 का ना तो कोई मल्टीपल आ रहा, तो फिर वो संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो इतनी बातें आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं 11 से कटने वाला आपको। जैसे यहाँ पर हम कर लेते हैं
2 और 3 इनको लिया हमने 2 + 4 + 4, यहाँ पे लिया 6 + 2 + 3, इनको जोड़ा 4 और 4 8 और 2 10, इनको जोड़ा हम लोगों ने, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 6 और 2 8, 8 और 2 10। अभी इनको माइनस जब करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा 0, यानी ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 76 भाज्यता पर आधारित प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। दिया है 2 विषम पूर्णांकों वाले वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा। तो पहले आपको विषम पूर्णांक लिखना है। विषम पूर्णांक कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11, ऐसे ही आगे कंटिन्यू चलेंगे। इनका अगर हम वर्ग कर दें तो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और 9 का वर्ग 81 और 11 का 121। इनके बीच में, इन सारे नंबरों के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, और जो डिफरेंस निकल के आएगा वो किस संख्या से पूरा पूरा कटेगा। जैसे 9 में से 1 घटाएं हम तो 8 आएगा, 25 में से 9 घटाएं तो 16, अगर 49 में से हम 25 को घटाते हैं तो निकल के आता है 24, अगर 81 में से हम 49 को घटाते हैं तो निकल के आता है 32। जो हमारी रिलेशन में नंबर आ रहे हैं, डिफरेंस निकल के आ रहे हैं, वो किस एक ऑप्शन से कट होंगे। ए से, ए ऑप्शन दिया है 3 से तो कटेगा ही नहीं। 3 की ट्रिक क्या होती, सारे नंबर को ऐड करो और 3 से डिवाइड करो। जैसा कि दिख रहा है एक ही नंबर है 24 जो 3 से कट रहा है, बाकी के तो नहीं कट रहे, तो सारे के सारे नंबर किससे कट रहे हैं। तो ऑप्शन में दिया है 6 से भी नहीं कटेंगे, 7 से भी नहीं कटेंगे। देखो 8 की टेबल चल रही है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32। मतलब 2 विषम संख्याओं के वर्गों का बीच का अंतर हमेशा किससे कटेगा, तो वो संख्या है 8 से हमेशा ये पूरा पूरा विभाजित होगा, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 जैसा कि दिया है 3957 में से 5349 को जोड़ा जाता है, तो इनको आप जोड़ लीजिए 3957 और दिया कितना है 5349। इनको जोड़ा हमने, कितना हुआ 9 और 7 16, 1 5 4 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 3 13, 1 5 और 4 9, हमारा निकल के आया ये आंसर 9306। और बोल रहा है 9306 में से एक संख्या घटाई जाती है जो है 7062। अगर हम इसको घटाते हैं तो आता है 4, 10 में से 6 गए 4, 3 और यहाँ पर कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 2, 9 में से 7 जाएंगे तो आएगा 2, यानी हमारा आंसर आया 2244। तो 2244 जो संख्या है वो ऑप्शन में किससे पूरी पूरी नहीं कटेगी, 4 से कट जाएगी। ये 4 की ट्रिक क्या है, लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से कट गए तो पूरी पूरी नंबर जो सीरीज बन रही है वो 4 से कट जाएगी। 3 की ट्रिक क्या होती है, ऑल नंबर्स को ऐड करो और जो योग निकल के आएगा उसका 3 से भाग दो, तो 2 और 2 4, 4 8 और 4 3 12, 12 3 से कटता है तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अभी आता है हमारा 7 के पहले हम डी ऑप्शन देखते हैं 11 दूनी 22 और 11 चौके 44। तो देखो ये 11 की ट्रिक भी लग रही है। जैसे आप अगर ये वाली सीरीज भी लगाते हो कि 4 और 2 6 और 4 और 2 6, इनको माइनस करोगे 0 आएगा, तो 11 की ट्रिक भी लग रही है। अब बचा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बचा है सी यानी 7 से ही नहीं कटेगा। जब 3 रूल उसमें अप्लाई हो रहे हैं, 3 से पूरी पूरी संख्याएं कट रही हैं, तो 7 ही वो अंक होगा जिससे वो संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी। फिर भी चेक करने के लिए आप इसमें 7 की ट्रिक लगा सकते हैं, लास्ट नंबर का स्क्वायर करके इन संख्याओं में से घटा देंगे। ठीक, तो हमारा वैसे आंसर तो निकल के आ ही गया है, आंसर हमारा 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो तो m माइनस n एक सम पूर्णांक हो। ठीक है, तो m² माइनस n² हमेशा किससे विभाज्य होंगे। ठीक, कहने का मतलब वही विषम संख्याओं का कॉन्सेप्ट दे रहा है, 1 3 5 7 9, ये जो विषम संख्याएं दी हैं, अगर इनका हम बीच का अंतर देखें तो बीच में कितने का अंतर चल रहा है, सम में 2 का अंतर चल रहा है, यानी सम वैल्यू चल रही है। ठीक, अगर वो बोल रहा है m² माइनस n² कर देते हैं हम, m², जैसे हमने 3 का स्क्वायर किया 9, 1 का स्क्वायर किया 1, तो क्या आया 8। ऐसे ही अगली संख्या ले ली हमने, 5 का स्क्वायर किया 25 और 3 का किया 9, तो क्या आया 16। तो ऐसे ही ये संख्याएं जो निकल के आएंगी वो किससे कटेंगी। ऑप्शन में हमें दिया है 4 6 8 12, तो 4 से कट जाएंगी, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 से तो कट रही हैं। 6 से कट जाएंगी, 6 से 8 तो कटने वाला नहीं। 8 से कट जाएंगी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से भी कट जाएंगी। क्या 12 से कटेंगी, 12 से भी नहीं कटेंगी। तो कट रही है सिर्फ एक, हमारा आंसर आ रहा है 4, एक हमारा आंसर आ रहा है 8। और ये दोनों के दोनों ऑप्शन में भी दिए हैं। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है कि 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो आपको आंसर बताना है बड़ी वाली संख्या का। ठीक, तो बड़ी वाली संख्या आपकी आंसर होगी। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। 79 में 11 से विभाज्य होने वाला एक नंबर दिया है। क्या है 79 में? 73 8A 6A। इस संख्या को 11 से काटना है, ठीक है। 11 से इसमें भाग देने पर पूरा पूरा कट जाना चाहिए, यानी हमें इन A की जगह ऐसा नंबर रखना है कि संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाए। तो पहले आपको टर्म बनाना है। कितने हो रहे हैं? 7 + 8 + 6। इनको जोड़ने पे कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। जोड़ने पे आएगा आपका 21। यानी यहाँ पर आपको इन वैल्यू को पता करना है, 3 + A + A। तो A की वैल्यू आपको रखना है। पहला ऑप्शन से रख के दिखाते हैं हम। पहला ऑप्शन है 6। यहाँ पर अगर आप 6 रखते हैं A की वैल्यू तो कितना होगा? 6 और 6 12, 12 और 3 15। अगर आप 21 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 6। लेकिन 11 का फॉर्मूला क्या होता है? या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो 6 तो गलत वैल्यू है, 6 को नहीं लेंगे। अगला ऑप्शन उठाते हैं 3। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो 21 में से आपको क्या घटाना है? 9। यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो आपस में घटानी होगी ना आपको, जैसा कि 11 की ट्रिक में बताया था। यहाँ का 21 और यहाँ जो वैल्यू आएगी जैसे कि 9 आया, इनको घटाने पर 0 या 11 से कटने वाला कोई नंबर मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। इसमें से 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, यहाँ पर आ रहा है 12, अभी भी सॉल्व नहीं होगा। अगला नंबर लेते हैं हम 9। अगर हम यहाँ पर 9 रखते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 में आपको जोड़ना है 3, तो कितना हो जाएगा? 21। 21 में से 21 जाएगा तो आंसर आएगा आपका 0। तो यानी आपका आंसर सही क्या होगा? 9। ऑप्शन रखना पड़ेगा आपको 9। तो 9 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर जैसा कि दिया है 80, इसमें भी 11 का 80 वाले क्वेश्चन में भी 11 से विभाज्य कोई संख्या पूछी गई है हमसे कि स्टार की जगह पर हम कौन सा अंक रखें। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। 11 का मैं आपको ट्रिक भी बता चुका हूँ, 11 से सॉल्व करके एक सवाल भी बता चुका हूँ। अब ये सवाल आप मुझे करके दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहे हैं 5 और दिया है हमें x 7 9 3 x 4। ये 3 से संख्या कटनी है, तो 3 से कटनी है तो इनको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। 5 और 7 कितना होता है? 12, 12 और 4 हो जाएगा 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19, 19 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 28। अब 28 में आप कौन सी संख्या यहाँ पर रखें कि 3 से कटने वाला कोई नंबर बन जाए? तो जैसे ऑप्शन में 9 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, तो सबको आप रख के देखिए। मैं 7 को रख के देखता हूँ। 7 और 7 कितना होता है? 14। एक साथ यहाँ पर, एक साथ यहाँ पर, इनको जोड़ा हमने तो कितना होगा? 8 4 12 की 1 3 2 3 4, यानी हो गया 42। अब 42 क्या 3 से कटता है? 4 और 2 6, 3 से कट जाएगा, यानी ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। किस संख्या को रखने पर? 7 को रखने पर। तो क्वेश्चन नंबर 81 भी आपका सॉल्व हो गया। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा से रिपीट करके देखें। क्वेश्चन नंबर 82 एंड क्वेश्चन नंबर 83 ये सेम क्वेश्चन है। जैसा कि हमने आपको 79 बताया था 11 का रूल लगाना है, ऐसे ही आपको इनमें भी 11 का ही रूल का फॉर्मूला लगाना है, ठीक। आगे की वैल्यू देखते हैं, आगे के सम देखते हैं। 84 में दे रहे हैं वो 5 4 3 2, यहाँ पर x है 7 9, ठीक है। यदि 54 32 x और 7 9 से विभाज्य हो तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो 9 की ट्रिक क्या थी? सारे नंबरों को ऐड करना है और योग को 9 से विभाजित करना है। तो सारे नंबरों को जोड़ो, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 14, 14 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21। तो आपको 21 में ऐसी कोई संख्या जोड़ना है कि 9 पूरा पूरा उससे कट जाए, ठीक है। 9 से वो पूरी पूरी संख्या कट जाए। 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। अगर 21 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, और 9 तिया क्या होता है? 27। अगर इसमें हमने 6 जोड़ दिया तो ये होगा 27, ठीक। यानी हमें कितना जोड़ना होगा? 6। तो 6 हमारा आंसर होगा, ठीक। तो हमने आज भाज्यता पर आधारित क्वेश्चंस को पूरे सॉल्व कर लिया है। 76 से लेके 84 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे घातांकीय भाग विधि पर आधारित प्रश्न। तो अगली वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सम आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट बॉक्स में आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा या अगली वीडियो में उसको सॉल्व करके बताऊंगा। जय हिंद।